Yes, you are right. Okay. Uh, okay, we can start again. I can see more than five. Okay, so this session will be interactive, huh? So if you have any question, you can ask me. Hmm? Okay, and this session will be going interactive session, and I'm going to tell you the introduction part, like what tools and what technology we are going to cover. Okay, Yeah, sure, sure. yeah. Yeah. So so first of all, I'm going to show you what is the scope, what we are going to learn, and what is the scope in the market. Okay, this profile is very demandable for the year 2025. Okay, you can see the post, it's more than 47,000 only for the DevOps. Okay, so do you heard about the DevOps? Do you know what is the DevOps? Yes, I have heard about the DevOps. Okay, DevOps is basically like methodology we use in software development lifecycle, okay, good. if I'm not wrong. So if I say that is the automation process, is this fine? Yes, you can say that. Yes, we can. Okay, that is the automation. Okay, I think I need to open Paint. It is combination of development plus operation. That is correct point. But why we need DevOps? Because it's merging with two teams. Okay, operation. Yes. Um, the combination of development plus operation. It's called DevOps. So what do you think? There is only one ops or only one related to DevOps is available in the market. ठीक है, जैसा कि एक DevOps है, you because most of the you heard about the from YouTube or Google or your friend circle. अब अगर मैं बात करूं तो ये DevOps आज का नहीं है, ठीक है, इट्स टू ओल्ड। बट तुमको है ना वो लैंग्वेज, मतलब वो वर्ड तुमको सुनाई नहीं दिया होगा। जैसा कि एक होता है, देखो, IT ऑप्स, ओके, एक है सिस्टम ऑप्स, सिस ऑप करता हूँ, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा GitOps. यस, डेवऑप्स, गिट ऑप्स, ML ऑप्स। अब अगर मैं इसका काउंट करूँ ना तो ये देर इज एन नंबर ऑफ ऑप्स, ठीक है। बट लेकिन तुमने सुना होगा ओनली डेवऑप्स, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये साइड देखोगे तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ओके। और ये साइड का जो है वो चेंजेस हो रहा है यहाँ पर,
So, what do you think? What is the meaning of operation? It's administrative part. तो यहाँ पे बेसिकली काम क्या होता है? अगर मैं सिंपल बोलूंगा तो मैनेजिंग इंफ्रा प्लस एप्लीकेशन। Okay. ओके, ठीक है। और Yes. डेवलपमेंट में मतलब क्या होता है, एक एप्लीकेशन है उसका डेवलपमेंट होते रहता है, और वो एप्लीकेशन कोई भी एक टूल पर होगा, जैसे कि जावा, C++, ठीक है, या फिर सी, ओके, सो ऑन। और जब पहले जब काम होता था, ठीक है, तो डेवलपमेंट वाला बंदा जो है, जो टीम है, तो वो एक एप्लीकेशन को बिल्ड करते थे, ठीक है, मतलब रेडी करते थे। अब बिल्ड मतलब इसमें सब, आई आई काउंट एवरीथिंग लाइक टेस्टिंग, ब्लैक टेस्टिंग, वाइट टेस्टिंग, एवरीथिंग, ओके। और क्या करते थे, ये एप्लीकेशन बनाने के बाद ये ऑपरेशन टीम को देते थे, और ये जो लोग होते थे मोस्टली यूज करते थे विंडो। और एक्चुअली ना, डेवलपर एक्चुअली उनका यही टूल होता है, विंडो, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन साइड में काम ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन पे पहला फोकस होता है सिक्योरिटी, ओके। फॉर दैट रीजन दे आर यूजिंग लिनक्स, okay. This is just introduction, huh? So I'm going to deep dive, okay, maybe when we start, okay, actually we start, ठीक है। तो ये अभी ये सीनियर समझ में आ रहा है ना तुमको? अब यहाँ पे विंडो यूज किया इसने, और इसका जो आई गेस जावा यूज किया उसने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। अब इसने क्या किया, वंस इट्स रेडी ना, तो ये इसने क्या किया, डिप्लॉयमेंट के लिए ऑपरेशन टीम को दिया। देखो डिफरेंस है, ये डेवलपमेंट है और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि जो एडमिन साइड में होता है या ऑपरेशन साइड में हो तो डिप्लॉयमेंट बोलता है, डेवलपमेंट नहीं बोलता है, ओके। अब क्या हुआ, Okay. यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? No. ठीक है, तो इसने एप्लीकेशन बनाकर इसको दिया, ओके। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगा, कॉम्पिटेंसी का, क्योंकि विंडो के अंदर जो लाइब्रेरी सेट होती है वो डिफरेंटली होती है, और लिनक्स के अंदर जो लाइब्रेरी सेट होती है वो डिफरेंटली होती है, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये ऑपरेशन का बनता है, इसको जावा का नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। इसको रेपो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जावा का रन करना पड़ेगा, मे बी दे आर गेटिंग सो मच एरर, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था कि क्लाइंट को इम्पैक्ट जाता था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि ये प्रोजेक्ट जो था, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, मतलब क्या बोलेंगे इसको, एप्लीकेशन रेडीनेस, ठीक है, प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन, इसको चाहिए था 12 मंथ में, ओके। और बिकॉज ऑफ दिस रीजंस यू डिलीवर 24 या मोर देन दैट, ओके, 13, बिकॉज एक दिन भी ना क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ठीक है। तो एक महीना एक्स्ट्रा लिया आपने बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज, और इसके वजह से क्या हुआ, कस्टमर इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, ओके, समझ रहे हो ना, बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। देखो, एक अगर तुम्हारा इश्यू है, सपोज छोटा इश्यू है, तुम्हारे टेस्टिंग में अगर कोई टेस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है, तो अगर टेस्ट इन्वायरमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दैट इन्वायरमेंट नॉट यूज बाय द कस्टमर, ठीक है। दिस इन्वायरमेंट इज यूज बाय, तुम्हारी टेस्टिंग टीम यूज करेंगी या इंटरनल टीम यूज करोगी। एक होता है कि जिसके ऊपर तुम्हें ना टेस्ट करने के बाद उसको डिप्लॉय करते हैं तुम्हारे रियल टाइम इन्वायरमेंट के अंदर, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन, ओके। अगर यहाँ इम्पैक्ट हो गया तो बिजनेस इम्पैक्ट हो गया, समझ रहे हो क्या?
ओके, तो अब यहाँ पे तुमने Yes. 12 मंथ के बदले तुमने 30 मंथ में दिया, तो 1 महीने का लॉस्ट आ गया इसको, क्लाइंट को। तो क्लाइंट हैप्पी होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम काम किसके लिए कर रहे हो? क्लाइंट के लिए कर रहे हो। क्लाइंट हैप्पी है तो फिर तुम्हारे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो एक ऑटोमेशन टूल आया जिसको हम क्या बोलते हैं, डेवऑप्स। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पहले तो ये समझ लो, एक प्रोसेस है। इट इज अ जस्ट प्रोसेस। ओके, अब ये प्रोसेस को अचीव करने के लिए ना मल्टीपल टूल है। ठीक है, अब इसको भी मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं कंपनी के अंदर, इसको बोलेंगे CI/CD। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुमको ये CI/CD का मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी। ओके, अब जो ये टीम काम करेंगी किसी टूल के ऊपर काम करेगी। ओके, अब वो टूल कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास? वो हो सकता है तुम्हारा जेनकिंस। ठीक है, सेम है, सेम 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 टूल है ये। हो सकता है उसके पास गिटलैब, हो सकता है उसके साथ पाम मूव। ओके, सो ऑन, या फिर AWS। AWS टूल, एजूर टूल, GCP टूल। ओके, अगर कोई बात कर रहा है जेनकिंस तो वो बात कर रहा है CI/CD की, कोई बात कर रहा है गिटलैब वो बात कर रहा है CI/CD, कोई बात कर रहा है बैम्बू वो बात कर रहा है CI/CD, कोई बात कर रहा है डेओप्स AWS टूल वो बात कर रहा है CI/CD, एजूर में बात कर रहा है तो तभी वो CI/CD बात कर रहा है। ओके, अब ये डिफरेंस क्या है? क्योंकि एज पर दी मार्केट, एज पर दी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, अब ये जो टूल्स हो गए ये तुम्हारा डिसाइड करेगा आर्किटेक्ट। ओके, अगर तुम जाओगे और चेक करोगे गूगल पे, फॉर एग्जांपल CI और डेवऑप्स। ओके, तो यहाँ बता रहा है कि 15 टूल्स हैं यहाँ पे, जैसा कि देखो यहाँ, ये देखो, फर्स्ट जेनकिंस, ट्रेविस CI, और कौन सा है, गिटलैब। ओके, और टीम सिटी, सर्कल AI। ओके, बाम्बू। ठीक है, अगर तुमने ये सीख लिया, सपोज फॉर एग्जांपल एक टूल सीख लिया यहाँ पर जेनकिंस। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुमको ये ही नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, ये खाली टूल के नाम डिफरेंट है बट पर्पस उनका सेम है। ओके, कोई डाउट? Okay. ओके, अब कोई क्या है, कंफ्यूजन क्या रहता है पता है कि अब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो अभी मैं लिंक्स पे आता हूँ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई एम वर्किंग ऑन द जेनकिंस, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑन गिटलैब। भाई तेरे को पता है क्या जेनकिंस क्या काम करता है, गिटलैब क्या करता है, बाम्बू क्या काम करता है? ठीक है, अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो तुम बोलोगे देर इज नो डिफरेंस। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे कुछ उसके फीचर्स में कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नीचे ऊपर हो, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम होगी उसकी। उनका इंटरफेस चेंज होगा, लेकिन काम एक ही करेगा वो, पाइपलाइन को बिल्ड करने के लिए।
ओके, अब ये हो गया तुम्हारा डेवऑप्स का बात। ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे मैंने बोला था कि ये साइट हमेशा चेंज होते रहेगा। अभी मैंने तो यहाँ पे ऑप्स नहीं डाला, डेटा ऑप्स है, यहाँ पे एआई ऑप्स है, ठीक है, नो ऑप्स है, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्स है यहाँ पर। ओके, अब ये पार्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऑपरेशन में सबसे बड़ा जो जो पॉइंट है, ठीक है, वो रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रा क्या है तुम्हारा? ओके, और इंफ्रा के अंदर आ जाता है यहाँ पे चार चीजें आती हैं। एक आता है तुम्हारा ऑन प्राइम, ठीक है, सेकेंड है तुम्हारा प्राइवेट क्लाउड, थर्ड है तुम्हारा पब्लिक क्लाउड, एक होता है तुम्हारा हाइब्रिड क्लाउड, एक और है मल्टी क्लाउड। ओके, so do you know what is the difference between this all this? Anyone? सुना है क्या तुमने? एक एक कुछ ना कुछ तो सुना होगा, इसके बारे में तो सुना होगा ना, पब्लिक क्लाउड। ऑन ऑन प्रेमाइस मतलब जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं गूगल। यस, करेक्ट करेक्ट, जो उनके साइट के ऊपर रहते हैं, ठीक है, जो उनके हाउस के हाँ। अंदर रहते हैं, ठीक है, उसको ऑन प्रोमाइसेस बोलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ये ना स्टूडेंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस एंड क्लाउड, ये प्राइवेट क्लाउड, और इसमें भी होती प्राइवेट। है हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड के अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अभी तुमने जो सुना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ये सुना होगा पब्लिक क्लाउड, इसमें कौन है लीडर? एडब्ल्यूएस, जीसीपी और आपका एजर। ओके, बट अभी ऑपरेशन में होता है क्या काम, ये तो मैं ये तो तुमको टॉप ऑफ दी बता दिया। एक्चुअली ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब अगर तुम डेवऑप्स का नाम सुना है तो तुमको ये पता होना ही चाहिए। ओके, अब इसमें आएगा क्या? इन इसमें आएगा तुम्हारा पहला जो चीज आएगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, इंफ्रा रेडीनेस, ठीक है। सेकंड क्या आता है वहां पर? एनवायरमेंट, ठीक है। फोर्थ में क्या आएगा? डिप्लॉयमेंट, ओके। उसके बाद क्या आएगा? एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, और थर्ड में क्या आएगा? फोर्थ होगा ना, फिफ्थ में आएगा अ, एक सेकंड ना, अभी ठीक है ना? ओके, और उसके बाद क्या आएगा? इंफ्रा रेडीनेस, इन्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद आएगा तुम्हारा monitor, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा अपग्रेडेशन। कट
Okay, so we are going to focus this part. Okay, because of this reason. अब तुम्हारा ये स्ट्रांग है, इट डजेंट मैटर, तुम इधर भी सिंपली मूव हो सकते, इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकते। ठीक है, मतलब ये ऑब्सोलीट है, अभी इसको कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, ये था जब क्लाउड नहीं था मार्केट में, तब ये बहुत बूम था इसका। ओके, अभी कहाँ से है तुम्हारा, डेवऑप्स। ठीक है, लेकिन ये कवर होता है यहाँ। ठीक है, जो पैचेज अपग्रेड करते, ठीक है, जो लिनक्स लेवल पे काम करते तुम ना, तो ये इसमें कवर हो जाता है, जो सिक्योरिटी का पार्ट है वो इसमें कवर हो जाता है। ओके, और अभी कोई डाउट है यहाँ तक, अभी कुछ? भाई ये और एक बात ये पूछने का था मुदस्सिर भाई, डेव सेक ऑप्स और सेक डेव ऑप्स में क्या डिफरेंस है? विच वन? सेक सिक्योरिटी बोल, सॉरी, सेक डेव ऑप्स, यही बोल रहे हो ना? हाँ, सेक इसमें, डेव। हाँ, इसमें डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी है। ओके, और जो नॉर्मल डेवऑप्स है विदाउट सिक्योरिटी। डेव सेक ऑप्स भी है ना एक? डेल, डेव सेक ऑप्स। डेव सेक ऑप्स, नहीं ये वही है ना, ये मैंने थोड़ा नीचे पर लिख दिया, मगर वही है ये, सेम है, सेम ये। सिक, आई सेम ही है। थिंक ये नहीं है, ये वाला नहीं है, सिक डेवऑप्स नहीं है ये, डेव सिक ऑप्स है। अच्छा। ओके, तो अभी देखो, ये होगा डेवलपमेंट का, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये डेवऑप्स। ठीक है, बट मार्केट में अभी हॉट टॉपिक क्या है? ओके, तो एक सेकंड, हाँ, तो ये विजिबल है क्या तुम्हारे लिए, क्या यस। यस। दिख रहा है ना तुम लोगों को? तो ये देखो, ये अभी देखो यहाँ पे, ये पार्ट देखो, और ये पार्ट देखो। ठीक है, दिस इज अ ग्रोइंग और दिस इज डिक्लाइनिंग। और थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, एक सेकंड। अभी ठीक है ना? या। ओके, अब ये देखो, ये अपने फ्यूचर, फ्यूचर का रिपोर्ट है ये, और उसके अकॉर्डिंगली जो डिमांडेबल जॉब है, ठीक है, जिसमें मार्केट में जिसका डिमांड होगा, तो ये साइड वाला है जिसमें स्पेशली आएगा बिग डेटा।
ठीक है, और तुम्हारा डेवऑप्स भी है यहाँ पर, ये नीचे ये देखो ये। सो ओके, तो अब ये एक चीज है जो तुमको समझनी है, जो डेटा है इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होगा। ओके, जब तक दुनिया है तब तक डेटा जनरेट होगा, और जब तक डेटा जनरेट होगा वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इतना यूज यूज अमाउंट ऑफ डेटा उसको मैनेज करना, उसका इंसाइट निकालना, ये डेट इज अ प्रॉब्लम ना। दिन में डेटा तुम कितना जनरेट करते हो? मिनिमम वन 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 जीबी तो करते होगे आप। ओके, और ये जो चीज है डेवऑप्स, ये टोटली डिफरेंट है। डेवऑप्स टोटली डिफरेंट है, और बिग डेटा ये टोटली डिफरेंट है। इसके लिए अलग टूल यूज होते हैं, और इसके लिए टूल अलग यूज होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये डील करता है एप्लीकेशन, तुम्हारा जो एप्लीकेशन है उसको डील करता है। जैसा कि तुम्हारा फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, ओके, अगर फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन डाउन हो गया तो ओके, तो इन द बैक एंड हु इज मैनेजिंग, तो मोस्टली ये करेगा डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, लेकिन तुमने किसी ऐड के ऊपर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल तुमने आईफोन पे क्लिक किया, तो डू यू कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे साथ कि आईफोन के ऊपर एक बार तुमने क्लिक किया तो उसका ही ऐड दिखाई दे रहा है तुमको, यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर, हर जगह उसी का ऐड दिखाई दे रहा है? Yes. हो रहा वो यूज। या सॉरी, हाँ हुआ। होता है ना, तो उसके पीछे ये इसकी टीम रहती है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउन ना जाए, सर्विस शुड बी अवेलेबल 24/7, ये रिस्पॉन्सिबल है। और तुमसे क्या बोलेंगे उससे, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, मतलब तुमने ऐसे ही क्लिक किया और उसको तुम्हारे पास ला कर देने वाले का काम इधर आता है, बिग डेटा। तो इसके अंदर एक टूल है जिसको हम काफका बोलते हैं। ठीक है, और एक काफका क्या है, एक स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, मतलब डेटा को लाइव डेटा लेता है। जैसे कि तुमने क्लिक किया तो लाइव जनरेट किया ना डेटा तुमने, और जैसे ही तुमने क्लिक किया वैसे ही तुमको शो करेगा वो, हर तरफ शो करेगा उसी अकाउंट के ऊपर। जैसा कि मेरा ये अकाउंट है ना, अब ये अकाउंट से अगर मैंने फ्लिपकार्ट को लॉगिन किया और उस पर क्लिक कर दिया, तो कंटिन्यूअसली मुझे शो करेगा वो, इवन फ्लिपकार्ट पे, यूट्यूब पे, एनीवेयर, जो भी अकाउंट से ये अकाउंट कनेक्टेड है वहां शो करेगा उसको। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, देखो ये भी देखेंगे हम, प्लस में ये भी देखेंगे। ओके, ये ये देखो, ये बिग डेटा के लिए ना मल्टीपल सर्विसेज है, जैसा कि स्ट्रीमिंग प्रोसेस के लिए अलग होगा, डेटा बैच प्रोसेसिंग के लिए वो अलग होगा। ठीक है, और क्या है अपना, शेड्यूल प्रोसेसिंग के लिए अलग होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टास्क है, डिफरेंट टूल है इसके अंदर, इसमें भी डिफरेंट टास्क है, सेम टास्क है, डिफरेंट टूल है। ओके, रिपीट करो, मतलब सेम टास्क है, टूल डिफरेंट है यहाँ दोनों। पे, यहाँ क्या हुआ कि टास्क सेम है तुम्हारे पास, हाँ। ठीक है, लेकिन डिफरेंट टूल है। ओके। मतलब तुमको मेंटेन करना है ना, एग्जाम्पल अब तुमको एक सेकंड, अब यहाँ पे Kubernetes, एक्चुअली तुम्हारा जो एप्लीकेशन जो मेंटेन करता ना, वो एक्चुअली डेवऑप्स के अंदर कुबरनेटिस करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कुबरनेटिस यूज केसेस, चलिए यहाँ देगा क्या, कौन सी, ओपन एआई। ठीक है, ये देखो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है ओपन एआई, चैट जीपीटी।
ठीक है। तो कभी तुमको ऐसा इश्यू फेस हुआ है कि ये डाउन गया, मतलब 404 का एरर आया तुमको कभी? यस, आया। आया है? और कितने कितने टाइम में वो रिजॉल्व हो गया है वो? सेकेंड्स में रिजॉल्व हो जाता। ओके। वो मे बी अगर तुम 404 का इश्यू आया, 404 का आया था 501 का आया था? नहीं, 404 का तो नहीं आना चाहिए क्योंकि बैकएंड में इसके कुबरनेटिस है। देखो कुबरनेटिस नहीं, का यूज। 404 नहीं आया था। हाँ, 501 आया होगा। हाँ। ओके, समथिंग, बिकॉज इसके पीछे कुबरनेटिस है। कुबरनेटिस क्या करेगा, मेक श्योर करेगा ये सर्विस जो है कभी डाउन नहीं जाएगी। ठीक है। और ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ सर्वर्स। कौन? कुबरनेटिस। ठीक है। तो अपना मोटो क्या है कि ये एप्लीकेशन जो है ये डाउन ना हो। ठीक है, ये इसी के लिए कर रहे हैं ना। अगर ये एप्लीकेशन डाउन होगा तो ये बिजनेस लॉस हो जाएगा ना। अगर तुमको रिस्पांस नहीं यस। मिल रहा है इसका, कंटिन्यूसली डाउन है, तो तुम यूज करोगे क्या ये तो मैं अभी, ये देखो, ये तो चैट जीपीटी है, ये कम्युनिटी एआई है, तो यहाँ पे तुम है ना खाली इंस्ट्रक्शन देते हो, इंस्ट्रक्शन लेते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का कुछ भी नहीं है। लेकिन सेम चीज अगर तुम्हारे फ्लिपकार्ट के अंदर हो गई, फ्लिपकार्ट के अंदर तुम्हारे, तुमने क्या किया? ओके, ठीक है, नो इशू। तुमने एक प्रोडक्ट को तुमने परचेज किया। ठीक है। और जैसे ही एंड पेज पे आया, तुमने जहाँ पे तुम ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है, जैसे ही तुमने ट्रांजेक्शन डाला और ये पेज क्या हो, आउट ऑफ सर्विस। ओके। बट बैकएंड में ये जो ट्रांजेक्शन है वो तुम्हारा 100% हो जाएगा सक्सेसफुली, लेकिन पेज तो अनडिसेबल हो गया ना तुम्हारे लिए। हेलो। यस। यस। ओके। तो मतलब कि सर्वर सर्वर तो डाउन चला गया ना ये। अब जो आईटी का बंदा है उसको अंडरस्टैंडेबल है कि ऐसा होता है, मतलब अ, अगर सर्वर, ये देखो सर्वर का कंसेप्ट अलग है